बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 6 यानी कि कंजंक्शंस को। कंजंक्शन दो वर्ड या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, दो वर्ड्स और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि शी वांट्स एन आइसक्रीम एंड एन एप्पल। वो उसे आइसक्रीम भी चाहिए और उसे एप्पल भी चाहिए। सपोज अगर हम इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या सेंटेंस किस तरह बन जाएगा? शी वांट्स एन आइसक्रीम और शी वांट्स एन एप्पल। दोनों ही एक मुकम्मल सेंस बना रहे हैं, बट हमने इन दोनों को एक कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया है? एंड कंजंक्शन यूज किया है। आई वेंट आउट टू प्ले बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, आई वेंट आउट टू प्ले बट इट स्टार्टेड रेनिंग। हमने यहाँ पे दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है बट के थ्रू। कंजंक्शन की तीन टाइप्स होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं फॉर, फैन बॉयज। ठीक है, आपने ये वर्ड याद रखना है। तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे कि फैन बॉयज कौन कौन से होते हैं। ऑफ मीन फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। ही इज गुड एट सिंगिंग बट ही लैक्स प्रैक्टिस। देखिए, मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जो मेन पॉइंट है वो बताना चाहती हूँ कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन सी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं? वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके थ्रू हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का क्या मतलब हुआ कि मतलब जो आपके कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दाएं बाएं दोनों जो क्लासेस हैं वो दोनों एक मुकम्मल सेंस रखती हैं। इट वॉज हिज बर्थडे। ठीक है, इट वॉज हिज बर्थडे सो वी वेंट आउट फॉर डिनर। ठीक है, सो को आप निकाल दें। ठीक है, सो को आप एक पल के लिए यहां से निकाल दें। आप देखें इट वॉज हिज बर्थडे। ठीक है, या उसका बर्थडे था। मतलब ये एक ऐसी बात है जिसको आप समझ रहे हैं कि ये एक मुकम्मल सेंस बना रही है। वी वेंट आउट फॉर डिनर, हम डिनर के लिए बाहर गए। देखें, ये भी एक मुकम्मल सेंस बना रही है। हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मतलब दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, ना एक डिपेंड कर रही है ना दूसरी डिपेंड कर रही है। दोनों ही एक दूसरे के बगैर खुश हैं, इजी हैं। मतलब उनको किसी दूसरे की, एक क्लास को किसी दूसरे की क्लास की जरूरत नहीं है। कि सेंटेंस में स्टेबल होने के लिए उसे किसी दूसरी क्लास की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे सो यूज किया गया है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया गया है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को यूज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? सो कंजंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने क्या बताया कि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। बट जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसका मतलब है कि एक क्लास इंडिपेंडेंट है बट दूसरी क्लास डिपेंडेंट होगी। मतलब एक क्लास अगर इंडिपेंडेंट है तो जो दूसरी क्लास होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करती होगी। अब इन कंजंक्शंस को आप कैसे याद रख सकते हैं? अवॉइड, बस ये बहुत ज्यादा है, इनको याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपने एक मेन वर्ड याद रखना है, अवॉइड, बस। ठीक है, ये एक एब्रीविएशन है, आपने इसको याद रखना है। ए मीन ऑल्दो, whenever, however, if, though, even if, because, unless, since. We cancelled our dinner. We cancelled our dinner plan because it was raining. ठीक है, We cancelled our dinner plan. ये इसको देख के ही आपको समझ जाना चाहिए We cancelled our dinner plan के हमने अपना डिनर प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि बारिश हो रही थी। अब देखें इनमें से कौन सा मुकम्मल सेंस बना रहा है। एक पल के लिए आप सोचें इस चीज को। देखिए कौन सा सेंटेंस मुकम्मल सेंस बना रहा है? वी कैंसल्ड आवर डिनर प्लान, हमने अपना डिनर प्लान कैंसिल कर लिया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, ये कोई मुकम्मल सेंस नहीं बना रहा। इसको सेंटेंस में स्टेबल होने के लिए एक दूसरी क्लास की जरूरत है, यानी कि इट वॉज रेनिंग को जरूरत है वी कैंसल्ड आवर डिनर प्लान की, ताकि वो सेंटेंस में स्टेबल रह सके। सिंस यू केम इन आवर अर्ली यू हैव टू वेट फॉर द टीचर। देखे, सिंस यू केम इन ओवर अर्ली, ठीक है,
सो सॉरी, सिंस यू केम इन और अर्ली, अगर आप 1 घंटा पहले आते हैं तो आपको टीचर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर द टीचर। हियर फर्स्ट क्लास डज नॉट मेक अ सेंस, बट सेकंड क्लास इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिंस यू केम इन और अर्ली, आप इस चीज को देखेंगे, ये कोई आप जैसे ही कि 1 घंटा पहले आते हैं, ये कोई मुकम्मल सेंस बना रहा है। इससे आपको कोई बात समझ आ रही है कि आप क्यों 1 घंटा पहले आए या आपने क्या करना है 1 घंटा पहले। लेकिन यू हैव टू वेट फॉर द टीचर, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है। जो फर्स्ट क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है, जो कि डिपेंड करेगी दूसरी क्लास पे। यानी कि आप अगर 1 घंटा पहले आए तो आपको टीचर के लिए वेट करना पड़ेगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये हमारे पास लास्ट कंजंक्शन की टाइप है। इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। गिव मी इधर एन एप्पल और बनाना। देखें इधर का क्या मतलब होगा, क्या आपको या तो एक चीज चाहिए या दूसरी चीज चाहिए। ठीक है, आप किसी से कोई चीज मांगते हैं, ठीक है, आप सपोज किसी से फ्रूट मांगते हैं, ठीक है, आप उसको कहते हैं कि या तो मुझे सेब दे दो या मुझे केला दे दो। यहाँ पे क्या इधर किस चीज के लिए यूज होगा, या के लिए यूज होगा। इधर और, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत भी है और ज़हीन भी है माशाल्लाह से। शी इज बोथ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है। एली इज नीदर रिच नॉर फेमस। हाय, एली ना ही रिच है, ना ही अमीर है और ना ही बहुत ज्यादा मशहूर है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। वो बता रहे कि वो ज़हीन नहीं है लेकिन वो फनी है, वो लोगों को इंजॉय करवा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।